डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। यूपी बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो चलिए चलते हम लोग इसकी क्रियाविधि की ओर। सबसे पहले आप इस फिगर को देख लीजिए। फिगर में जो मेन चीज़ें वो मैं बता देता हूँ आपको। ये आसवन फ्लास्क, बालू ऊष्मक, ऊपर से रखिए जानते ही होंगे। ये लगा है संघनित्र, एडॉप्टर जिसको हम लोग कोनिकल नली भी कहते हैं, और ये हमारा रिसीवर। अब हम लोग शुरू करते हैं इसकी क्रियाविधि। इस विधि में सबसे पहले आसवन फ्लास्क के अंदर परिशुद्ध अल्कोहल को, परिशुद्ध अल्कोहल एक वर्ड है परिशुद्ध अल्कोहल, पहले इसको समझ लेते हैं। परिशुद्ध अल्कोहल का मतलब होता है 100% शुद्ध एथिल अल्कोहल। 100% शुद्ध एथिल अल्कोहल को ही परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। अब हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा दें। जैसे मैंने ये एक देखिए फ्लास्क ले रखा है। इस फ्लास्क में कुछ मात्रा में परिशुद्ध अल्कोहल को ले लिया। परिशुद्ध अल्कोहल को लेने के पश्चात इसे ड्रॉपर की सहायता से, देखिएगा इसमें ड्रॉपर की सहायता से H2SO4 को बूंद बूंद करके प्रवाहित करते हैं। ठीक है, प्रवाहित करने के पश्चात इसे इस प्रकार से मिलाते रहते हैं जिससे कि ये हल्का ठंडा होता रहे, क्योंकि H2SO4 अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करने वाला लिक्विड होता है। अब इसे चित्रानुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। चित्रानुसार व्यवस्थित करने के पश्चात बर्नर की सहायता से, बर्नर तो आप जानते ही होंगे, देखा भी होगा, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है बर्नर। ठीक है, बर्नर के साथ में एक स्टैंड लगा होता है। ये आप स्टैंड देख रहे हो, इसके नीचे ये इस प्रकार से रखा हुआ होता है। ठीक है, बर्नर की सहायता से इसे धीरे धीरे करके ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। धीरे धीरे करके बर्नर की सहायता से इसमें ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ऊष्मा के उत्पन्न होने पर एथिल अल्कोहल और H2SO4 रिएक्ट होते हैं। रिएक्ट होने के पश्चात इसमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मूला होता है C2H5HSO4। ये फॉर्मूला यहाँ लिखा देख रहे होगे, अब इस रिएक्शन समझाएंगे आपको बाद में। C2H5.HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के क्रिस्टल बनना प्रारंभ हो जाता है। अब इसमें कुछ मात्रा में थिसिल कीप की सहायता से C2H5OH की कुछ मात्रा को पुनः भर लिया जाता है। C2H5OH का नाम है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल की कुछ मात्रा को भरकर बर्नर की सहायता से इसे पुनः गर्म करते हैं। गर्म करने के पश्चात इससे डाई एथिल ईथर की वाष्प बनना प्रारंभ हो जाती है। यह वाष्प निकास नली से निकलकर संघनित्र में प्रवेश करती है। संघनित्र का कार्य होता है किसी भी भाप को ठंडा करके द्रव रूप में परिवर्तित कर देना। इसको संघनन क्रिया भी कहते हैं। एक ऐसी क्रिया जिसमें किसी भाप को ठंडा करके द्रव रूप में परिवर्तित किया जा सके उसे संघनन क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो भाप थी, इस भाप को ठंडा करके मैंने द्रव रूप में कन्वर्ट कर लिया। अब इसे एडॉप्टर या कोनिकल नली की सहायता से इसे ग्राही में एकत्र कर लेते हैं। इसमें कुछ मात्रा में जो भाप द्रव में परिवर्तित नहीं हो पाती है उसे ठंडा करने के लिए, यानी कि द्रव रूप में परिवर्तित करने के लिए इसके चारों ओर एक बर्फ का आवरण लगा देते हैं। इससे क्या होता है, इससे इस रिसीवर में बहुत ज़्यादा ठंडक उत्पन्न होती है, जिससे जो भाप यहाँ पर द्रव में परिवर्तित नहीं हो पाई है वो यहाँ पर आकर के द्रव में परिवर्तित हो जाती है, जिससे डाई एथिल ईथर द्रव रूप में प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं इसकी रिएक्शन को। C2H5OH प्लस H2SO4 रिएक्ट कराते हैं हम लोग। रिएक्ट कराने से यहाँ बनता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये जो लिखा है यहाँ पर C2H5.HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसमें मैंने बोला था आपसे कि कुछ मात्रा में पुनः C2H5OH को प्रवाहित करते हैं। ये देखिए प्लस C2H5OH गिब्स रिएक्ट करा दिया हमने, तो C2H5O, ये देखिए यहाँ से C2H5O यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं C2H5O डाई एथिल ईथर। क्लियर हो गया। और ये H2SO4 इसके अशुद्धियों के रूप में पृथक हो जाता है। इस प्रकार डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है।